इसको ये पूरा जो फ्रूट का स्ट्रक्चर है वो किससे बना है, ओवरी कह दीजिए या उसी को फ्रूट कह दीजिए। अब इसी ओवरी या फ्रूट के अंदर आपको ओव्यूल्स दिखाई देते हैं जिसे हम सीड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सीड के नाम से जानते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ओव्यूल ये फ्रूट वाला पोर्शन और उसके बीच में सीड वाला पोर्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो पोर्शन जो ओवरी और ओव्यूल्स को जोड़ रहा है इसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्लेसेंटा क्या होता है और लोक्यूल्स क्या होते हैं। लोक्यूल्स ओवरी के बीच का जो स्पेस होता है या ओवरी के बीच का ये जो एरिया है इसी को हम क्या कहते हैं, लोक्यूल्स कहा जाता है। ओवरी के बीच का जो अंदर वाला स्पेस है जहाँ के ओव्यूल्स डेवलप होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, लोक्यूल्स कहते हैं। और प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा ओव्यूल्स को बराबर न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बाद अगर आप चलेंगे तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस क्लियर होगा तो बिल्डिंग बड़ी आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से खड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है समझिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजिया या इसी को आप ओव्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम या इसी को आप ओव्यूल्स के नाम से भी आप जानते हैं। तो ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में, अपने जहन में रखिएगा कि मेगा स्पोरेंजिया को ही ओव्यूल्स कहते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। दे एराइजेस फ्रॉम, ओव्यूल्स क्या होते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या होते हैं, ये एराइज होते हैं और इसी वजह से इन्हें ओव्यूल्स कहते हैं।